नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग मैग्नेट्स की दुनिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक गोल्डन रूल समझने वाले हैं। एक ऐसा रूल जो ये आसानी से समझा देगा कि मैग्नेट्स आखिर काम कैसे करते हैं। टॉपिक है हमारा गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और बिलीव मी, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या आप कोई ऐसा मैग्नेट इमेजिन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ हो ही ना, या फिर सिर्फ साउथ पोल हो बिना नॉर्थ के? इसी सवाल का जवाब आज के हमारे टॉपिक का कोर है। तो चलो अब इसमें डाइव करते हैं। आप सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ तो पढ़ा ही होगा, राइट? अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिज्म के लिए ये लॉ उससे कैसे अलग है और इसका असली मतलब क्या निकलता है। इस स्लाइड पर देखिए, एक डायरेक्ट कंपैरिजन है और यही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था? किसी भी क्लोज्ड सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर रखे चार्ज पर डिपेंड करता था। लेकिन मैग्नेटिज्म में कहानी एकदम अलग है। यहाँ किसी भी, आई रिपीट, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा, और मैं कह रही हूँ हमेशा, जीरो होता है। और ये इमेज बिल्कुल परफेक्टली दिखा रहा है कि ऐसा क्यों। ध्यान से देखिए, आप कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना लीजिए। एक गुब्बारा इमेजिन कर लीजिए। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जाएंगी, ठीक उतनी ही फील्ड लाइंस उससे बाहर भी निकल जाएंगी। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? अंदर कुछ बचा नहीं, जीरो। सिंपल सा रूल है, जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो ही क्यों रहता है? इसका जवाब है एक ऐसी चीज में जो नेचर में मिलती ही नहीं है, और वो है मैग्नेटिक मोनोपोल्स। चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो ये मैग्नेटिक मोनोपोल है क्या? बिल्कुल आम भाषा में एक अकेला नॉर्थ पोल या एक अकेला साउथ पोल। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, एक नेगेटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे अकेले मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप एक मैग्नेट के 1000 टुकड़े कर दो, हर छोटे से छोटे टुकड़े में भी हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन ही जाएगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब मोनोपोल्स हैं ही नहीं, तो मैग्नेटिज्म का सबसे छोटा, सबसे बेसिक एलिमेंट एक डाइपोल होता है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक साथ, या फिर एक करंट लूप। इसीलिए, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। वो किसी पॉइंट से शुरू या खत्म नहीं होती। चलिए, अब टाइम है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। रेडी हो जाइए। मैं आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम्स दिखाऊंगी और आपको पहचानना है कि जीरो फ्लक्स रूल के हिसाब से कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा गलत। ये है हमारा पहला केस। यहाँ फील्ड लाइंस एक सिंगल पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही हैं, बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी। तो क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? सोचो। बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है। जैसा हमने अभी सीखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। वो किसी एक पॉइंट से ऐसे शुरू या खत्म नहीं हो सकती। ऐसा डायग्राम तो एक आइसोलेटेड मोनोपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये एक टॉरॉइड का केस है। यहाँ फील्ड लाइंस टॉरॉइड के अंदर ही गोल गोल घूम रही हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये डायग्राम बिल्कुल सही है। क्यों? सिंपल, क्योंकि टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परफेक्ट क्लोज्ड लूप्स बना रही हैं। वो कहीं से शुरू या खत्म नहीं हो रही, बस अंदर ही चक्कर काट रही हैं। इसलिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यहाँ परफेक्टली फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है एक स्ट्रेट सोलेनॉइड। देखिए, इसके एंड्स पर फील्ड लाइंस एकदम सीधी दिखाई गई हैं। क्या ये ठीक लग रहा है? नहीं, ये डायग्राम गलत है। एक सोलेनॉइड के एंड्स पर फील्ड लाइंस ऐसी स्ट्रेट जाकर स्पेस में गायब नहीं हो सकती। अरे भाई, उन्हें घूमकर वापस भी तो आना है ना, अपनी लूप कंप्लीट करनी है, इसीलिए उन्हें बाहर की तरफ कर्व होना ही पड़ता है। अब आते हैं सबसे फेमिलियर डायग्राम पर। एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हुई लाइंस। ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान से देखो, लाइंस बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन पूरी कहानी ये है कि मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाकर अपनी लूप कंप्लीट करती हैं, हमेशा एक क्लोज्ड पाथ।
परफेक्ट। तो इस पूरे डिस्कशन से अब तक एक बात तो साफ हो जानी चाहिए, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें कुछ बड़े फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। चलिए उन्हें एक बार अच्छे से समराइज कर लेते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्जेस, यानी मोनोपोल्स। एक अकेला पॉजिटिव, एक अकेला नेगेटिव चलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का? मूविंग चार्जेस, यानी डाइपोल्स, हमेशा जोड़े में। पॉइंट 2, फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से शुरू होकर चार्ज पर खत्म हो जाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करेक्ट, हमेशा क्लोज्ड लूप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो। तो इस पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? मैग्नेटिज्म का वो गोल्डन रूल क्या है जिसे आपको हमेशा हमेशा याद रखना है? वो रूल है ये, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ये मैग्नेटिज्म के फंडामेंटल लॉज में से एक है। और इसका सिंपल सा मतलब बस इतना है कि आप कोई भी बंद यानी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर लीजिए, एक डिब्बा, एक फुटबॉल, कुछ भी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर करेंगी, ठीक उतनी ही लाइंस उससे एग्जिट भी करेंगी, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, अगर फ्यूचर में मान लो साइंटिस्ट को सच में एक आइसोलेटेड नॉर्थ या साउथ पोल मिल जाता, यानी एक मैग्नेटिक मोनोपोल, तब मैग्नेटिज्म के लिए गॉसेस लॉ कैसा दिखता? क्या तब भी वो जीरो रहता? तो बच्चों, इस तरह से गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्किंग दोनों क्लियर हो जाता है। आई होप इसके बाद ये फंडामेंटल रूल आपको हमेशा अच्छे से याद रहेगा।